हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे ज्योमेट्री स्टार्ट होने जा रही है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अंक गणित के भी कुछ टॉपिक बाकी हैं पर वो बाद में लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पहले ले रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा बिल्कुल इजी, रेखा एवं कोण। बेसिक से हम शुरू करते हैं। ये हमारे लिए क्या होता है, एक बिंदु होता है और एक बिंदु के चारों ओर बने समस्त कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों के योग को कितना होता है, 360 डिग्री। मान लो ये बिंदु है और यहाँ दूसरा बिंदु है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। तीन चीज़ें अलग अलग सब बता रहा हूँ। दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन हमारे लिए क्या हो जाएगी, रेखाखंड हो जाएगी। दूसरे नंबर पे होती है, एक बिंदु तो स्थिर है और दूसरे बिंदु पर एरो बताया गया, मतलब इस तरफ ये रेखा क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है। ये लाइन बढ़ती हुई जा रही है। इस प्रकार को क्या बोलते हैं अपन, किरण बोलते हैं। इसीलिए सूरज से निकलने वाली चीज किरण बोलते हैं, जबकि उसको हम रेखा नहीं बोलते। और तीसरे नंबर पर आती है रेखा, जो दोनों तरफ अनंत दिशा तक चल सकती है। इसको क्या बोलते हैं, हम रेखा बोलते हैं। ध्यान रखना है, रेखाखंड, किरण और रेखा तीनों अपने आप में अलग चीज़ें। रेखाखंड स्थिर होती है, इनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। किरण एक दिशा में बढ़ती है जबकि रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ती है। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब हम दूसरा देखेंगे, कोण की बात करेंगे। एक सरल रेखा है, हमारे लिए सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बनने वाले कोण का योग, सरल रेखा पर पूरा बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना है, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कुछ कोणों के बारे में बात करेंगे। 180 डिग्री की बात है तो एक और बात कर लेते हैं। त्रिभुज, जो हम आगे बहुत बड़ा टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए जाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर बनने वाला कोण भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण 360 डिग्री होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के कोणों की, जो हमारे इस टॉपिक में काम में आने वाली हैं। ये हमारे लिए रेखा है, ये हमने दूसरी रेखा खींच ली है। ये दोनों क्या हमारे लिए समांतर रेखाएं होंगी। ऐसी दो रेखाएं जो जीवन में या फिर कितनी भी आगे बढ़ाने पर हमेशा कभी एक दूसरे को नहीं काटे। उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। ये दोनों रेखा इधर में कितनी भी बढ़ाऊं या इधर में कितनी भी बढ़ाऊं, ये दोनों कभी आपस में नहीं काटेंगी। इस प्रकार की रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। एक रेखा हमने ली है जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। एक रेखा हमने ली है जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब कोई एक सरल रेखा एक, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है तो वो हमेशा क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के कोणों की। नाम दे देते हैं। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, 4, 5, ये 6, ये 7 और ये 8। हमने 8 कोण बना दिए हैं। एक एक कोण की बात करेंगे। पहले नंबर का कोण है एकांतर कोण। जहां पर भी Z बन रहा हो, ये हमारे लिए Z बन रहा है। कौन कौन, कोण 3 और कोण 6, ठीक है। जहां पर भी हमको Z मिलेगी, कोण 3 और कोण 6, एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 3 और कोण 6 हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। परंतु ये अंदर की तरफ बने हैं तो इसको अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। उसी में एक और आता है बाह्य एकांतर कोण। ये जो बाहर की तरफ बन रहा है, Z के बाहर की तरफ, मीन्स ये 4 वाला और कोण 5 वाला। कोण 4 बराबर कोण 5, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा। दूसरा नंबर का कोण होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण नाम से स्पष्ट है। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जिनके शीर्ष एक जैसे लगे हुए हों, इस कोण की बात करते हैं। और ये कोण, दोनों का शीर्ष इस प्रकार का कोण इस तरह का होता है, अपन ये बात करते हैं।
इसका शीर्ष और इसका शीर्ष दोनों आमने सामने हैं, तो मीन्स कौन सा है, कोण 1 बराबर कोण 4। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरह से कौन होगा, कोण 2 बराबर कोण 3, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। उसी प्रकार से कोण 5 और कोण 8 भी होंगे, और उसी प्रकार से कोण 6 और कोण 7 भी होंगे। तीसरे नंबर का कोण है हमारे लिए संगत कोण। नाम से स्पष्ट है, संगत मतलब उसके जैसा। अब अपन बात करते हैं इसकी, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, दोनों ऊपर वाले कोण अपन को एक जैसे दिख रहे। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 5। उसी प्रकार से हम देखते हैं ये कोण 3 वाला नीचे दिख रहा है, और उसी प्रकार से कोण 7, तो कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। उसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6 दोनों संगत कोण होंगे, कोण 2 और कोण 6, और उसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8, ये सब कोणों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। 3 प्रकार के कोण हमने पढ़े, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ, फिर उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आता जाएगा। दिए गए चित्र में AOB मीन्स AOB एक सरल रेखा है, हमको दिखाई गई है चित्र में, जिस पर किरण OC, ये किरण O और C दिखाई गई है। यदि A अनुपात B बराबर 2:1 हो तो हमें कोण A का मान ज्ञात करना है। मैं चित्र बना के समझा देता हूँ। इस तरह से है A और B, हमको क्या करना है, A अनुपात B दे रखा है, 2:1 है। जब अनुपात में कोई क्वेश्चन दे रखा हो, ज्योमेट्री में याद रखना है, तो उनके पीछे हमें x लगा देना है, मीन्स 2x अनुपात 1x लिख देना है। अब हमको किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। सरल रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है, हमको अच्छे से पता है सरल रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अनुपात वाला सवाल करना है तो हमेशा अनुपातों का क्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। कितना हो जाएगा, 2x + 1x बराबर 3x। अब मान निकाल देंगे हम, 2x क्योंकि A का मान है, बटे 3x क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का योग, और मल्टीप्लाई कितने का होगा, 180, क्योंकि सरल रेखा पर बनने वाले कोण का योग कितना होता है, 180 होगा। सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये हमारे लिए। 60 और 60 × 2 करेंगे तो कोण ये मान निकाल देते 120 डिग्री। ये हमारा पहला सवाल का आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। मैं अब साथ में बनाता जाता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, जिसमें OC एक खड़ी किरण है, हमने बना दी है। ये B और A, ये A B और O, और ये C हो गया। यदि A - B बराबर 80 डिग्री दे रखा हो तो A का मान कितना होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सरल रेखा पर बना हुआ कोणों का योग कितना होता है, 180, मीन्स A + B, इन दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। A - B बराबर 80 डिग्री। हम कौन सी विधि अपनाएंगे, विलोपन विधि अपनाएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, एक अक्षर को हटा दिया जाता है और घटा दिया जाता है। B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। A और A जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2A। 180 और ओनली 80 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 260। वहाँ से हमारे लिए A का मान निकालना है, 260 बटे 2, 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। चित्र देख लेना है, AOB ज्योमेट्री पूरी चित्र पर आधारित है। अगर आपको चित्र समझ में आता है, क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोण AOC मीन्स AO और C x 3x - 5 है, तथा BOC 2x + 25 है। तो x का मान क्या होगा। हम क्या जानते हैं, हर क्वेश्चन में अब ध्यान रखना है हमको। हम क्या जानते हैं, सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180, मीन्स इन दोनों को मैं जोड़ूँ तो उत्तर कितना आएगा, 180। हम जोड़ देते हैं, 3x - 5 + 2x + 25 बराबर कितना होता है, 180। 3x और 2x दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे कितने होंगे, 5x। 25x में से 5 माइनस के चले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 20 बराबर कितना होगा, 180। 20 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 5x बराबर कितने हो जाएंगे, 160। x की वैल्यू क्या होगी, 160 बटा 5, कितनी बार जाएगा, 3 बार और 2 बार।
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 32 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जो हमको ये चित्र में दिखाई गई है। कोण ए ओ सी बराबर एक्स डिग्री है, अंदर दिया गया है। सी ओ डी 50 डिग्री है। बी ओ डी 2x माइनस 20 है। तो कोण ए ओ सी मीन्स फिर से किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला, सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है 180। मीन्स हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़कर 180 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अपन कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं इसलिए अपन को भाषा लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से काम हो जाएगा। 180 x और 2x तो कितने हो जाएंगे 3x। अब हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से चलेंगे। 20 माइनस का और 50 किसका है प्लस का, ये दोनों घट जाएंगे, कितने हुए 30 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 180 में 30 गए तो कितने हो जाएंगे 150। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 150/3, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, x अनुपात y अनुपात z बराबर 5:4:6 हो तो y का मान क्या होगा। x अनुपात y अनुपात z हमको दे रखा है 5:4:6। एक सवाल कर दिया है हमने। सरल रेखा ये चित्र में दिखाई गई है। सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा 180। मान किसका चाहिए y का, मतलब 4 वाले का चाहिए तो 4 ऊपर आएगा। बटे में क्या होता है अनुपातों का योग कितना होता है 4 और 6 10 और 5 15 और मल्टीप्लाई कितने का होगा 180 का। सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार ये 2 बार, 12 × 4 करेंगे तो 48 डिग्री। मीन्स अपने लिए y का मान कितना होगा 48 डिग्री होगा। यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ हमको दिखाई गई है, ए बी सी डी और ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा चित्र में बताया गया है। ये हमको चित्र में बताया गया है। तो x का मान क्या होगा। एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोण हैं, हम शीर्षाभिमुख कोण से भी काम ले सकते हैं। इन सब का योग ये 5x है तो ये भी हमारे लिए कितना हो जाएगा 5x। क्यों हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। यहाँ पे लिख देता हूँ कोण DOF बराबर कोण EOC। क्यों है, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम क्या करेंगे, ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण है। इस आडी लाइन को मैं ऐसे बना रहा हूँ, इस तरह से हमारे लिए ये 5x है, ये 3x है और ये 2x है। सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। मीन्स इन तीनों को मैं जोड़ूँ तो कितने डिग्री का कोण होगा 180। 3x प्लस 5x प्लस 2x, 5 और 5 10x हो गया, बराबर कितना हुआ 180। x की वैल्यू क्या होगी 10 से 10 कैंसिल, 18 डिग्री आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। ये ए बी है और सी डी है, ओ पर काट रही हैं। ए ओ सी बराबर 50 डिग्री है तो बी ओ सी कोण बी ओ सी कितना होगा। ऐसी चीज़ों में परीक्षा के अंदर हम ग्राफ चित्र में ही सॉल्व करेंगे, कॉपी में बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैं समझा देता हूँ, ये हमको दे रखा था बी ओ सी क्या होगा, तो इसके ऊपर हम एक्स लिख देंगे। अब देखो ये हमारे लिए एक सरल रेखा हो गई, ठीक है। अब सरल रेखा पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। तो मीन्स 50 प्लस एक्स दोनों को जोड़ो कितना उत्तर आएगा 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। परीक्षा में सिर्फ चित्र में एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कॉपी में बनाए फिर कौन सी चीज़ कहाँ लिखें। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री में गलत नहीं जाएगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे हम। 2 सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं, ए बी तथा सी डी। यदि कोण बी ओ सी ध्यान देना BOC ये नीचे वाला कोण जिसको मैं मान लेता हूँ L नाम दे देता हूँ, समझ लो। कोण AOD उसको मैं M नाम दे देता हूँ, L और M नाम दे दिए। उन दोनों का योग कितना दे रखा है 280 डिग्री। कितना दे रखा है 280 डिग्री। तो हमें
कोण AOC उसको x नाम दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों कोण कैसे हमारे लिए शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स मैं 280 में 2 का भाग लगा दूं, क्योंकि इन दोनों का मान बराबर है तो आधे आधे हो जाएंगे। तो ऊपर वाले का मान कितना आ गया हमारे लिए, m का मान कितना आ जाएगा, कोण m बराबर 140 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारे लिए क्या बन गई, एक सरल रेखा बन गई, क्योंकि कोण x और कोण m कौन से पे बन रहे हैं, सरल रेखा पर बन रहे हैं। तो मीन्स कोण x प्लस कोण m बराबर कितने होंगे, 180 डिग्री। समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर लेता। 180 डिग्री। कोण m का मान कितना हमारे लिए 140 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। कोण x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ज्योमेट्री का ये हमारा पहला वीडियो है। अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी शॉर्ट ट्रिक प्राप्त करने के लिए लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।